हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सनराइज साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न तथा उनके सूत्र और उनके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, जो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत फायदेमंद होगा। निर्देशांक ज्यामिति में हम विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप लोग को जल्दी जल्दी एग्ज़ाम का तैयारी करना है। जल्दी जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा से और समझा के आपको बता दे रहे हैं, ताकि आप जल्दी से रिवाइज करके और एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन आता है कि -2 4 किस पाद में पड़ेगा, किस कोऑर्डिनेट में पड़ेगा। उसके लिए समझने के लिए देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समतल को दो लंबवत रेखाओं के द्वारा हम 4 भागों में विभाजित कर देते हैं। जो रेखा धरती के समानांतर होती है उसको क्षैतिज, जो धरती पर लंबवत होती है उसको उदग्र रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा को x x डैश कहते हैं और उदग्र रेखा को y y डैश कहते हैं। उदग्र को वर्टिकल कहते हैं और क्षैतिज को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। देखिए, याद करने का क्या तरीका है, जो डैश वाला होता है वो माइनस होता है और जो बिना डैश वाला होता है वो प्लस होता है। ये होता है प्रथम पाद। अब उसके बाद हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ। दोनों लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जहां काटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं और मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है। नियामक मतलब निर्देशांक। किसी समतल में स्थित किसी बिंदु को दो संख्याओं के समूह से हम लोग दर्शाते हैं, इस समूह को निर्देशांक कहते हैं। चलिए, प्रथम, अब किसी भी वस्तु का निर्देशांक लिखने के लिए उसका x निर्देशांक और y निर्देशांक लिखते हैं। पहले x लिखते हैं और y लिखते हैं, दोनों को कॉमा से ही अलग करते हैं और मिडिल स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। x निर्देशांक को भुज कहते हैं, y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अब इस क्वाड्रेंट में, इस पाद में x क्या होगा, y क्या होगा। देखिए, x के लिए, x जानने के लिए x पर एक लंबवत इस बिंदु से, मानिए कि अगर ये बिंदु है, ये कोई बिंदु है, इसका नियामक जानना है तो क्या करते हैं, इसका नियामक के लिए x पर लंबवत लाइन खींचते हैं और y पर लंबवत लाइन खींचते हैं। x को देखिए कहाँ काट रहा है और y को कहाँ काट रहा है। x को काटेगा ये निगेटिव की तरफ, तो इसका x नियामक निगेटिव होगा, माने माइनस होगा, और y को काटा है पॉजिटिव में, तो y क्या होगा, प्लस। अर्थात द्वितीय पाद में x माइनस होता है, y क्या होता है, प्लस। अगर कोई पूछे -2 और 4 क्या है, देखो x माइनस और y प्लस, अर्थात ये द्वितीय नियामक का है, द्वितीय पाद का है। प्रथम पाद में x भी प्लस और y भी प्लस। तृतीय पाद में x माइनस और y भी माइनस। चतुर्थ पाद में x प्लस और y माइनस होता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, x अक्ष पर y का वैल्यू 0 होता है, y अक्ष पर x का वैल्यू 0 होता है। यदि ये पॉइंट है 7, इसका नियामक अगर x 7 और y 0, अगर इसका निर्देशांक है 5, तो इसका नियामक होगा x, y अक्ष है ना, तो x 0 और y क्या, अर्थात y अक्ष पर x 0 और x अक्ष पर y 0। हम लिख भी दिए हैं, x अक्ष पर y का मान 0, y अक्ष पर x का मान 0। -2 4, देखिए -2 4 किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, द्वितीय क्वाड्रेंट में, द्वितीय पाद में। 7 - 8 चतुर्थ पाद में। 8/7 3/4 प्रथम पाद में। -3 - 9 - 8 कौन सा पाद में पड़ेगा, तृतीय पाद में। याद करने का तरीका है, एग्जाम में आप जल्दी से 2 लाइन खींच लीजिए। इसका नाम तो लिखने आता होगा, x x डैश, y y डैश। देखिए, डैश वाला माइनस होता है और बिना डैश वाला प्लस होता है। हम जानते हैं, पहले x लिखते हैं फिर y। इस बिंदु का नियामक देखिए, इसका x क्या है, प्लस, और फिर यहाँ जाइएगा y भी प्लस, ये फर्स्ट है। सेकेंड, इसका तो x माइनस और y प्लस, इसका माइनस प्लस। एग्जाम में बनाने से पहले याद नहीं आया तो ऐसे करके बना देंगे। x इसका इस पाद में x क्या है, माइनस, और y क्या है, माइनस। इस पाद में x है प्लस और y है माइनस। कभी भी ध्यान ये देंगे कि पहले x लिखेंगे फिर y। अब क्वेश्चन दूसरा आता है, 5 - 6 का भुज क्या है। हम अभी बताएं, x अक्ष को भुज बोलते हैं, तो इसका भुज हो जाएगा 5।
-9 -7/2 का कोटि क्या है? तो y निर्देशांक को कोटि बोलते हैं, तो -7/2 क्या हो जाएगा? कोटि इसका -7/2 होगा। अब क्वेश्चन आता है x बराबर 3 या x बराबर 5 या x बराबर कोई संख्या, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, वो किस अक्ष के समानांतर होगा या किस अक्ष के लंबवत होगा? इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए ना, x बराबर 3 पर जाके x में 3 पर जाके एक लाइन खींच देंगे, ये y अक्ष के समानांतर है और x अक्ष पर लंबवत है। तो वही लिख देते हैं कि x बराबर 3 या किसी संख्या, कोई संख्या हो, का ग्राफ y अक्ष के समानांतर और x अक्ष पर लंबवत होता है। y बराबर 2 का ग्राफ किस अक्ष के समानांतर और लंबवत होगा? y बराबर 2 का ग्राफ खींचिए। देखिए x अक्ष के समानांतर आया और y पर लंबवत, तो लिख दिए हैं y बराबर 2 का ग्राफ x अक्ष के समानांतर तथा y अक्ष पर लंबवत होगा। अब दूरी सूत्र, इसके बाद इतने एग्जाम्पल के बाद दूरी सूत्र आता है। आप जानते हैं दूरी सूत्र किसे कहते हैं? दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दूरी सूत्र कहते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। कोई x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे भाषा में x नियमों का अंतर का वर्ग प्लस y नियमों के अंतर का वर्ग का वर्गमूल। एक आता है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी क्या होता है बाबू? √x² प्लस y²। 3 एग्जाम्पल हम आप लोगों को दे दिए हैं दूरी सूत्र निकालने का। निकालिए। कह रहा है 7, 9 एवं 8, 5 के बीच की दूरी, दूरी सूत्र निकालना है। तो दूरी सूत्र निकालने के लिए x नियमकों का अंतर और y नियमकों का अंतर का वर्ग का वर्गमूल होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको लिख देंगे x1, इसको लिख देंगे y1, इसको लिख देंगे x2, इसको लिख देंगे y2। x का अंतर तो 7 - 8 प्लस का वर्ग प्लस फिर एक फार्मूला होता है ना बाबू, क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए x1 क्या है 7 और x2 क्या है 8 का स्क्वायर, फिर y1 क्या है 9 और y2 क्या है 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दिए तो √17 या 17 इकाई। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, यहाँ गलती हम लोग करने की संभावना नहीं है। माइनस हो या प्लस हो, दोनों का वर्ग प्लस होता है। अब करा 4 - 7 एवं -3 - 2 का वर्ग। दूरी सूत्र देखिए बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर समझ में नहीं आएगा इसको लिख दीजिए x1, इसको लिख दीजिए y1, x2 और y2। x1 - x2, x1 क्या है बाबू 4 और माइनस लिख देंगे, और x2 क्या है -3। एक माइनस पहले से, एक माइनस ये, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। डायरेक्ट हम +3 लिख देंगे, इससे हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगा। फिर y1 है -7, माइनस लिख दिए, फिर एक माइनस आ रहा है, और y2 है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। डायरेक्ट +2 लिख देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब कोई क्वेश्चन कर रहा है मूल बिंदु से 2 - 8 के बीच की दूरी। मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट x² प्लस y²। x क्या है 2 का स्क्वायर, y क्या है -8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसको सॉल्व किए तो 68 है। 68 का फैक्टर तोड़ेंगे 4 4 गुने 17, 4 का वर्ग 2 17। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव में कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाएं कि 1 5 2 4 3 3 समरेखी है। इसको कैसे बनाएंगे हम शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं, आप घर पे बना लीजिएगा, एग्जाम में बना लीजिएगा। माना कि a 1 5, b 2 4 और c 3 3 है, तो हम a b निकालेंगे। a b b c और a। समरेखी का मतलब होता है 3 बिंदु अगर एक ही रेखा पर हो तो तीनों बिंदुओं को समरेखी कहते हैं। अगर 3 बिंदु एक ही रेखा पर होगा तो दो छोटे दूरियों के बीच जो दो छोटे दूरियों का योग तीसरे बड़े दूरी के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे। तो दो छोटे दूरी निकाले ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी निकालिए। ए बी को सॉल्व किए तो करिएगा तो आएगा √2, बी सी को सॉल्व कीजिएगा तो आएगा √2 और ए सी को सॉल्व कीजिएगा 2√2। देखिए ना √2 को जोड़ेंगे 2√2 आएगा ना। दो छोटे दूरियों का योग बड़े दूरी के बराबर है तो रेखाएं समरेखी कहलाती है, अन्यथा असमरेख कहलाता है। तो हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी बराबर 2√2। तो चूंकि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के है, इसलिए ए बी सी समरेख बिंदुएं हैं। अब हम लोग एक और टाइप के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन ऐसा देता है कि 3 निर्देशांक दे देता है और पूछता है कि
कि बताइए कि ये तीनों निर्देशांक किस त्रिभुज के निर्देशांक है, या 4 निर्देशांक दे देता है और तब पूछता है कि बताइए कि इस किस चतुर्भुज के निर्देशांक है। तो हम बस त्रिभुज वाला बताएंगे, चतुर्भुज वाला नहीं बताएंगे, वो आप लोग बना लीजिए। त्रिभुज के चतुर्भुज कराएंगे 3 4 8 -6 13 9 किस त्रिभुज के निर्देशांक है। तो हम सबसे पहले मान लेंगे, माना कि a बराबर 3 4, b बराबर 8 -6, c बराबर 13 9। इससे a भी निकालेंगे, फिर bc निकालेंगे, फिर ac निकालेंगे, मैंने तीनों भुजा बारी बारी से निकाल लेंगे दूरी सूत्र से √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर का √ उपयोग करके। अब देखिए तीनों भुजा बराबर आया, माने AB बराबर BC बराबर AC, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। कोई दो भुजा बराबर है, चाहे वो AB BC बराबर हो, चाहे BC AC बराबर हो, चाहे AB AC बराबर हो, तो हो जाएगा समद्विबाहु। अगर कोई भुजा बराबर नहीं हो तो हो जाएगा विषमबाहु। और चौथा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होने के लिए दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो, इसी को तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि समकोण त्रिभुज में दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। दो छोटा भुजा का वर्ग निकालेंगे, बड़ा भुजा का वर्ग निकालेंगे, दोनों छोटे का योग करेंगे, बड़े के वर्ग के बराबर आ जाएगा, तो समकोण त्रिभुज की भुजा हो जाएगी। समद्विबाहु समकोण होने के लिए दो छोटी भुजाओं का वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तथा साथ साथ दोनों छोटी भुजा जो हो बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा। इसी तरह 4 निर्देशांक दे देता है और ये पूछता है, ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा सब्जेक्टिव, कि बताइए किस चतुर्भुज के शीर्ष है। तो हम चारों निर्देशांक को बारी बारी से सजा देंगे, उससे चारों भुजा तथा दोनों विकर्ण निकालेंगे। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो समानांतर चतुर्भुज होता है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण भी बराबर हो तो आयत का होता है। चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो वो समचतुर्भुज का भुजा होता है। चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वर्ग का होता है। ये आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, 5 नंबर का सब्जेक्टिव में आएगा, वो हम नहीं बताएं। इसके बाद त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र। केंद्रक किसे कहते हैं, त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं, हम इसके पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से एक ही बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। और ये भी बताए थे केंद्रक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो केंद्रक का सूत्र निकलता है हम लोग का x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। त्रिभुज का 3 शीर्ष दे देगा, कहेगा केंद्रक निकालने के लिए तीनों के x नियामक को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे और y नियामक को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे, वही आपका केंद्रक होगा। इसके बाद हम लोगों को विभाजन सूत्र पढ़ना है। विभाजन सूत्र को दो बिंदु को जोड़ने वाली रेखा को कोई तीसरी बिंदु जिस अनुपात में काटती है उस बिंदु का हमको नियामक ज्ञात करना है। तो विभाजन 2 प्रकार से होता है, अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। अंतःविभाजन क्या होता है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के बीच में ऐसा बिंदु जो उन दोनों भुजाओं को किसी अनुपात में बांटे। जैसे ए और बी दो बिंदुएं हैं जिनका नियामक x1 y1 x2 y2 है। पी कोई बिंदु दोनों को m/1 के अनुपात में अंतर विभाजित करता है, अर्थात AP/BP बराबर m/n या m/n। तो अंतर विभाजन सूत्र क्या होता है बाबू, mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n। इधर से करेंगे m और इधर से x2, mx2 mx1/m + n, my2 + ny1/m + n। मतलब इधर का m लेंगे तो x इधर का, इधर का n लेंगे तो x इधर का, इससे बनाएंगे। बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है कि बाहर रहकर कोई बिंदु अगर किसी अनुपात में बांटता है उसको बाह्य विभाजन सूत्र कहते हैं। जैसे p बिंदु है, a और b दोनों को जोड़ने वाली रेखा को p m/n के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है, तो बाह्य विभाजन सूत्र होता है mx2 - nx1/m - 1 my2 - ny1/m - 1। अब कह रहा है उस बिंदु, अब एक इसी पर एक एग्जाम्पल दे दिए हम अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन पर। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें जो 5 - 2 और 9 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को अंतः या बाह्य रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, या माने अंतः और बाह्य विभाजन करता है। तो माना कि a बराबर 5 - 2 b बराबर 9 6 को
पी एक्स वाई 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो विभाजन दो प्रकार से हो सकता है, अंतः या बाह्य। आपको जब क्वेश्चन देगा तो आपको इंडिकेट कर देगा अंतः विभाजन करना है या बाह्य विभाजन करना है। अगर नहीं देगा तो सब्जेक्टिव में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन दिया तो दोनों निकालना पड़ेगा, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। और नहीं इस तरह 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको केवल दे देगा अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन, उसको दोनों से अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक ही निकालना पड़ेगा। जब विभाजन अंतर होता है हम सूत्र निकालेंगे mx2 + nx1 / m + 1 my2 + ny1 / m + 1 विभाजन का सूत्र है। देखिए ये m होता है, इधर n होता है, तो इधर m इधर का लेंगे तो x किधर का लेंगे, इधर का। ऐसे याद करने का तरीका है, देखो m है 3 और x2 है 9, इधर एक x2 हो गया, फिर प्लस n है 1 और x1 है 5/3 + 1, और फिर m3 y2 है 6 और प्लस n है 1 y2 है -2/m + 1 3 + 1। इसको सॉल्व किए तो 8 जा रहा है। अब फिर अगर वह बिंदु बाह्य विभाजन करे तो mx2 बाह्य विभाजन का सूत्र लगाएंगे, सब फार्मूला पर बैठाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग मध्य बिंदु का फार्मूला जानने के लिए तुरंत हम वीडियो बना रहे हैं। मध्य बिंदु का सूत्र, अगर दो बिंदु ए और बी जिसका नियामक निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 हो, उनका मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। अर्थात दोनों बिंदुओं के x नियामक को जोड़कर 2 से भाग तथा y नियामक को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं तो मध्य बिंदु का सूत्र मिल जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत आता है। जैसे 8, 6 और 4 - 2 को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करें। तो मध्य बिंदु का सूत्र x को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, x यहाँ 8 है, यहाँ 4, x1 + x2 8 + 4/2, y को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 6 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस -2/2, 8 4 12/2 6, और 6 में से 2 गए 4/2, क्या हो जाएगा 2। एक आता है समत्रिभाजन सूत्र, माने कोई रेखा है इसको 3 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने वाली बिंदुओं का सूत्र। तो देखिए ये रेखा है, 3 बराबर बराबर भागों में 2 बिंदुओं द्वारा बांटे गए। 2 बिंदु का सूत्र होता है, पहला बिंदु का सूत्र होता है x1 + 2x2/3, y1 + 2y2/3, तथा दूसरा बिंदु का सूत्र होता है 2x1 + x2/3, 2y1 + y2/3। इसको निकालने का ये तरीका है। दूसरा भी तरीका है कि मान लेंगे इसको 3 भागों में बांट दिए, इसको मान लेंगे 1 2 3। अगर ये बिंदु है तो इसको कितने अनुपात में बांटेगा, AP/BP 1:2, और फिर क्यू बिंदु किस अनुपात में बांटेगा, 2:1। उस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो इस फार्मूला का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे इसके पहले विभाजन सूत्र निकालना, विभाजन सूत्र से विभाजन बिंदु का नियामक निकालना था। तो हम लोग क्या करते थे, 2 बिंदु दिया रहता था और अनुपात दिया रहता था, और उससे हम mx1 + mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n करके विभाजन बिंदु का नियामक ज्ञात कर लेते थे। अब क्या दे रहा है कि विभाजन बिंदु दे देगा, कहेगा क्या कि किस अनुपात में बांटते हैं ये ज्ञात करें। तो देखिए क्वेश्चन है वह अनुपात ज्ञात करें इसमें बिंदु 4 -4 6 उस रेखाखंड जो -6 और 10 एवं 3 - 8 को मिलाने से बना है उसे प्रतिच्छेद करती है। मैंने किस अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। तो इस क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका है कि मान लेंगे कि, अर्थात इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए। कह रहा है कि बिंदु 4 -6 10 और 3 - 8 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में बांटती है। तो मान लेंगे कि अनुपात 1, यहाँ m अनुपात n के रूप में नहीं मानेंगे, क्योंकि m अनुपात n के रूप में मानेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बन तो उस तरह भी जाएगा लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। माना कि बिंदु -4 6 a -6 10 और b 3 - 8 को जोड़ मिलाने वाली रेखा को k अनुपात 1 में बांटता है। तो विभाजन सूत्र से mx2 + nx1/m + n, my2 + ny1/m + n लिखेंगे। p का वैल्यू है -4 6, mx2 का m का वैल्यू सब हम लोग पुट कर देंगे, m का वैल्यू है k और x2 का वैल्यू है 3 प्लस m का वैल्यू है 1 और x1 का वैल्यू है -6/k + 1, m का वैल्यू है k और y2 का वैल्यू है -8 प्लस n का वैल्यू है 1 और y1 का वैल्यू है 10/k + 1। इसको सॉल्व किए 3k - 6/k + 1, -8k + 10/k + 1 -4 6। अब देखिए किसी को इक्वेट कर लेंगे, ये x है,
हमको क्वेश्चन में एक्स दिया है, फॉर्मूला क्वेश्चन में ये दिया है, हम बना के इतना लाए हैं, एक्स नियामक ये है इसका ये, और वाई नियामक ये, किसी को तुलना कर देंगे इससे के का वैल्यू निकल जाएगा। वाई नियामक को तुलना की आप एक्स नियामक को भी कर सकते हैं। वाई नियामक को तुलना करने पर इसको जिसका मान निकालें उसको पहले लिखना सुविधाजनक होता है, इसलिए इसको इधर लिखे, इसको इधर लिखे। वाई नियामक ये है, यहाँ वाई नियामक 6 है, सबको इक्वेट किए थे, के बराबर आ गया 2/7 अर्थात 2:7। इसको हम कह सकते हैं कि बिंदु -4, -6, -10 और 3, -8 को जोड़ने वाली रेखा को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। यही के का मान अगर माइनस आता तो बाह्य विभाजन होता, अगर प्लस आया है तो अंत विभाजन होगा। तो लिखे हैं बिंदु -4, रेखा इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:7 के अनुपात में अंत विभाजित करता है। क्यों? यहाँ प्लस आया है, यहीं अगर माइनस आता तो बाह्य विभाजित करता। अब हम लोग लास्ट टॉपिक नियामक ज्यामिति में पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। 3 शीर्ष दिया रहेगा ए बी सी, जिसका नियामक x1, x2, y2 और x3, y3 है। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है mod of 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y। समझिए मॉड क्यों लगा है? मॉड क्या करता है? निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, और पॉजिटिव को तो पॉजिटिव करता ही है। जैसे आपका एग्जाम क्वेश्चन पूछ देगा माइनस मॉड ऑफ -7 भी 7 होगा, और मॉड ऑफ 7 तो भी 7 ही होगा। मॉड क्या करता है? निगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही करता है, पॉजिटिव को निगेटिव नहीं करता, निगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, बात करता है। क्षेत्रफल निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मॉड लगा दिए कि अगर कहीं से कैलकुलेशन माइनस में आए तो उसको प्लस कर देगा। क्या फॉर्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल का? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। याद करने का तरीका x1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, x बाहर रहता है, y अंदर रहता है, 1 2 3, फिर प्लस x2, 2 के बाद क्या आता है 3 1, फिर x3, 3 के बाद क्या आता है 1 और 2। याद करने का तरीका x1 तो y2 माइनस y3, ब्रैकेट में y रहता है, x1 ले ली तब क्या लेंगे x2 प्लस x2, 2 के बाद क्या आता है 3, फिर 1 तो y3 माइनस y1, फिर x3 तो क्या आता है 1 माइनस 2। इसको इस तरह याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देगा कि 3 - 4 7 5 और -1 10 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम क्वेश्चन 2 नंबर के क्वेश्चन में आएगा, तो हम ऊपर ही लिख देंगे, इसको लिख देंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3, जिससे क्वेश्चन बनाने में हमको सहूलियत होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे 1/2 इतना इतना इतना, उसका 1/2। x1 कितना है बाबू 3, y2 कितना है 5 माइनस y3 कितना है 10। लिखने से पहले एक बार गौर करेंगे, फिर प्लस x2 कितना है 7 तो प्लस 7 इंटू y3 कितना है 10, फिर माइनस लिखेंगे एक बार, और y1 देखेंगे -4। यहाँ एक पहले से माइनस फिर माइनस आएगा, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस तुरंत कर देंगे। फिर प्लस x3 देखिए x3 है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, x3 डायरेक्ट -1 इंटू माइनस y1 कितना है बाबू -4 माइनस y2 कितना है 5। इसको लिख लिए, एक लाइन हम इसमें क्लोज कर दिए हैं कि आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। फिर इसको सॉल्व कीजिए 1/3, यहाँ 3 था ना, 3 5 में से 10 गया -5 प्लस 7 10 4 14 और -1 और -5 और -4 -9। इसको सॉल्व किया 98 7 15, ये हो जाएगा 92। इसको सॉल्व किए, चूंकि मॉड ये अंदर सब पॉजिटिव है तो मॉड अपने मन हट जाएगा, और इसका आंसर होगा 46 वर्ग इकाई। इसके बाद देखिए, हम इसके पहले संरेख बिंदु बताए थे, 3 संरेख बिंदु है कि में हम बताए थे आपको कि 3 संरेख बिंदु हैं, तो तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे, और 2 छोटे दूरी के जोड़ बड़े दूरी के बराबर हो तो संरेख होती है। 3 संरेख बिंदु पहचानने का एक और तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे, 3 संरेख बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो वो बिंदु संरेख है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो वो बिंदु संरेख नहीं है।
फिर से सुन लीजिए, 3 बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया तो संदेह है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो संदेह नहीं है। यदि मेरे वीडियो से आप लोगों को कोई फ़ायदा हो, अच्छा लगे, समझ में आए, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपको मदद मिले, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे को भी बताइएगा, अपने भाई भतीजे को, कि भाई ये वीडियो पढ़ो। हम लगातार मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का नोट्स, इंग्लिश का भी नोट्स डालते रहेंगे, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और हमारे किसी वीडियो से अगर आप लोगों को फ़ायदा हो तो कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखिए, और ये बताइए, अगर कोई प्रश्न भी पूछना हो तो कमेंट में प्रश्न पूछिए, हम आपको आंसर ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद।